शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में नए बस स्टैंडों का बड़े ISBT की तर्ज पर अनेक स्थानों पर उनका विस्तार हो रहा है। कार्यशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज परिवहन निगम के साथ ही सिंचाई विभाग में भी 129 नव चयनित ड्राफ्टमैन और 15 नलकूप मिस्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा अभी सतपाल महाराज जी ने बताया कि परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग हमारा कितना महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सिंचाई योजनाओं का विस्तार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आप सभी नवनियुक्त ड्राफ्टमैन और नलकूप मिस्त्रियों की भूमिका राज्य की सिंचाई व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्राफ्टमैन न केवल सिंचाई परियोजनाओं के नक्शों और डिजाइनों का निर्माण करते हैं, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी आप सबके माध्यम से तैयार होती है। वहीं हमारे नलकूप मिस्त्री सिंचाई परियोजनाओं के वे जमीनी स्तंभ हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के कार्य को साकार करते हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कार्य को राज्य निर्माण और जन सेवा का माध्यम मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के भाव से निभाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार ने जो सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन नियुक्त हुए हैं, उसमें से 10 अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर ये विधेयक बनाया, जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जैसा अभी युगल किशोर पंत जी बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में ये बड़ा कठिन निर्णय था और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया। हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए और उसी का परिणाम हुआ
कि लगभग जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे भाई बहन जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी, और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक आउट करवाते थे या ऊंची पहुंच रखते थे। ऐसे लोगों का चयन हो जाता था भाइयों बहनों। और ये धारणा हमारे मेहनत करने वाले, ऐसे हमारे सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे, और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं। कोई अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो, क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। इसके आधार पर चयन हो रहा है, और ये क्रम हमारा आगे भी चलने वाला है। जैसा महाराज जी ने बताया कि हम अनवरत रूप से इस काम को चलाने वाले हैं। बीच में 1-1.5 महीने का विलंब हो गया, पता नहीं आप लोगों को भी शायद ये नियुक्ति पत्र मिलने में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव चल रहे थे। भाइयों बहनों, आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो संख्या है महाराज जी, उसमें बढ़ जाएंगे, लगभग 150 से ऊपर और हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम अन्य विभागों का भी जो है इसको करने वाले हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दृढ़ संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार की जब बात आती थी तो एक लोगों की धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, यही कहते थे लोग, यही कहते थे ना, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, अब हमने कहा छोटी मछलियां हों, बड़ी मछलियां हों, या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हों, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, लापरवाही करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और इसके बहुत सारे परिणाम आप लोगों ने देखे हैं प्रत्यक्ष में, कि जहां भी ऐसी शिकायतें आई वहां पर हमने कार्रवाई की है। आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि आप अपने कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आज आपको मिलने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वहां पर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कामों को करेंगे, और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार को न तो सहेंगे, न ही उसका हिस्सा बनेंगे, न ही उसमें सम्मिलित होंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से एक बात और साझा करना चाहता हूं कि कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकें, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन सके, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बन सके,
भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन सके। भाइयों बहनों, हम सबको ये संकल्प लेना होगा, केवल हम लोग जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं इतने लोग नहीं, आज इसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हम अपनी एक लिस्ट बनाएं कि पूरे दिन भर में हम जिन जिन उत्पादों का, जिन जिन सामानों का या हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने प्रकार के भी सामान हैं, जिस प्रकार की भी सामग्रियां हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाएं कि उनमें से कौन कौन सी स्वदेशी है। देखिए, व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा अन्न उत्पादन हो रहा है, अच्छे से अच्छे अन्नों का एक से एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, कपड़े की कोई कमी नहीं है। आज नहीं, जब देश जो है आजाद नहीं हुआ था, आज से 100 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो दुनिया को निर्यात होता था, पूरी दुनिया को जाता था। और मकान बनाने के लिए सारी जो है स्वदेशी हमारी अनेक प्रकार की कंपनियां हैं। ईटा भी यहीं बनता है, गारा भी यहीं बनता है, मिस्त्री भी हमारे यहीं बनते हैं। आप लोग हैं तो सारी चीजें हमारे पास हैं। तो हम सब के माध्यम से जरूर लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प हम सबके समक्ष रखा है, भारत विकसित तभी बनेगा जब हमारा उत्तराखंड भी विकसित बनेगा। और उत्तराखंड विकसित तभी बनेगा जब उत्तराखंड का हर एक स्थान विकसित बनेगा। और ये हम सबको टारगेट लेना है कि उसमें हम अपना किस प्रकार से योगदान देते हैं। जैसा महाराज जी ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ आग लगाने वालों का होगा तो कुछ आग बुझाने वालों का भी होगा। तो विकसित भारत बनाने वालों में हम सबका उस इतिहास में नाम हो, हम सबका योगदान हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए इस आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशलता से किसानों के खेतों तक